नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अमरवाड़ा के सुरला खापा में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत नरवाई प्रबंधन करते हुए बिना जुताई की मूंग की बुआई का प्रदर्शन किया गया। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुरला खापा में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत एक नवाचारपूर्ण पहल देखने को मिली। यहाँ बिना जुताई के नरवाई प्रबंधन के साथ मूंग की बुआई सफलतापूर्वक की गई। यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह की निगरानी में आयोजित किया गया। कृषि विभाग छिंदवाड़ा और कृषि अभियांत्रिकी के सहयोग से इस पहल को अंजाम दिया गया। बोरलांग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार और श्री दीपेन सिंह ने इसमें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। यह प्रदर्शन किसान नवल किशोर देहरिया के खेत पर किया गया। दीपेन सिंह ने किसानों को नरवाई न जलाने के लाभ गिनाए और कहा कि धरती मां आज बीमार है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। किसान खुद को उसका पुत्र मानता है, फिर भी नरवाई जलाकर अपनी जमीन को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक किसान अन्नदाता थे, लेकिन अब उन्हें कृषि के भविष्य निर्माता बनना होगा ताकि आने वाले पीढ़ियों को बेहतर हो सके। उन्होंने जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी तकनीकों से नरवाई प्रबंधन की जानकारी दी, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है और जल संरक्षण में मदद करती है। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीरो टिल और हैप्पी सीडर जैसी तकनीकों से न केवल मिट्टी की सेहत सुधरती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। यह प्रयोग वर्तमान फसलों की सुरक्षा के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग से किसानों को कई फायदे मिले। खेती की लागत में कमी आई और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का रास्ता खिला है। जीरो टिल तकनीक ने मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया है और पैदावार में सुधार किया है। सुरला खापा का यह सफल प्रयोग जलवायु अनुकूल कृषि एवं नरवाई प्रबंधन की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। ऐसे कार्यक्रम अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, जिससे भारतीय कृषि का भविष्य और सशक्त हो सके। इस आयोजन ने हरई विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृषि अधिकारी विनोद टांडेकर, कृषि विस्तार अधिकारी कमलेश्वरी और HS पंद्राम शामिल हुए। प्रदेश की आवाज के लिए सलीम खान की रिपोर्ट। जबलपुर में है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक संस्थान है ना। तो ये क्या है कि अभी 9 जिले में हम जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें एक हमारा जिला छिंदवाड़ा भी है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया था कि जो हमारे किसान है, ये नवल किशोर जी देहरिया, इनके खेत पे, जिस खेत में अपन खड़े हैं, यहीं पे गेहूँ लगाया था। मक्का कटाई के बाद डायरेक्ट बिना जुताई के, अब उसी खेत में बिना जुताई के हम लोग मूंग लगा रहे हैं, है ना। तो इसमें कृषि विभाग छिंदवाड़ा और कृषि अभियांत्रिकी भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो नरवाई का क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा समस्या बन रही है। क्या है कि नरवाई एक संसाधन है, समस्या नहीं है। लेकिन किसान क्या है कि उसको आग लगा दे रहा है ज़मीन को। जो ज़मीन किसान को खाना देती है ना, उसका पेट भरती है, उसी किसान को पहले तो किसान अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग, अंधाधुंध खाद का प्रयोग करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य गड़बड़ करता है, और उससे भी नहीं मानता है तो आखिर में आके आग लगा देता है। तो जिसके कारण मिट्टी पे भी और पर्यावरण पे भी और मानव स्वास्थ्य पे भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है कि पराली का मैनेजमेंट कैसे करें, तो इसके कई तरह के ऑप्शन है। तो आज जो हम देख रहे हैं ये सुपर सीडर है। इसके अलावा और भी कई ऑप्शन है, जैसे हम फसल चक्र में ऐसी फसलें अपना सकते हैं जिनका रेसिड्यू कम से कम हो, जिससे हमको नरवाई जलाने की समस्या ना हो। तो जैसे अभी इस खेत में यदि चना होता तो चने में नरवाई जलाने की समस्या ही नहीं रहती, है ना। तो जिन किसानों के पास पानी कम है या फिर भूमि उनकी उस प्रकार से, वो अपनी फसलों, अपने फसल चक्र में ऐसी फसलें इंक्लूड करें जो उनको आर्थिक लाभ भी ज़्यादा दे, साथ में उनको पराली की समस्या भी नहीं हो और मिट्टी की उर्वर शक्ति भी बनी रहे। दूसरा ऑप्शन है कि मशीनीकरण। तो मशीनीकरण में ये हमारे पास यहाँ पे सुपर सीडर है, इसके अलावा हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज मशीन भी आती है। तो ये तीनों मशीनें ऐसी हैं कि जिनसे बिना जुताई के हम डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं, जिसमें हमको आग नहीं लगाना है, जुताई भी नहीं करना है, और बिना जुताई के डायरेक्ट बुआई कर दे, जिससे समय, श्रम
और धन की भी किसान की सर बचत होती है। ये जो मशीनें हैं, हाँ, ये किसानों को क्या कितने परसेंट सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी का कृषि विभाग बताएगा। सुपर सीडर के लिए 1,05,000 रुपये का अनुदान मिलता है। अच्छा, हाँ, और है कितने की सर? इसकी लागत लगभग 3 लाख रुपये की थी। इसमें किसान को 1,05,000 का कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से, कृषि अभियांत्रिकी विभाग है, उसके माध्यम से आपको 1,05,000 रुपये का अनुदान मिला। ठीक है, तो ये इसके अलावा क्या है कि एक तो हमने बताया कि फसल चक्र में फसलें इंक्लूड कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि मशीनीकरण से हम लोग कर सकते हैं, तीसरा क्या है कि जो अवशेष है उसको पशु के चारे के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो पशु के चारे के रूप में होगा, उसके बाद जैसे ये पराली है, इस पर हम लोग डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनियां भी कुछ है जहाँ पे प्लांट हो संभव, वहाँ पे वो रेसिड्यू खरीदती भी है। और एक बायोचार करके रहता है, बायोचार भी हम लोग बना सकते हैं। तो इन तरीक़ों से हम क्या है पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें किसानों को कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी और बीसा यहाँ पे छिंदवाड़ा ज़िले में समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है और किसानों को सहयोग कर रहा है। तो आज यहाँ पे विराट किस्म की हम लोग मूंग की बुआई कर रहे हैं, इसमें बिना जुताई के सीधे। और आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जिस खेत में अंगार लगाते हैं और जिस खेत में अंगार नहीं लगाते हैं, वहाँ की ज़मीन का स्वास्थ्य अलग होता है, और जिस खेत में हम अंगार नहीं लगाते उसका स्वास्थ्य अलग होता है। क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन एक पूरे जीवाणु से भरी हुई है। हज़ारों की एक मुट्ठी ज़मीन में हज़ारों की संख्या में जीवाणु रहते हैं, और हम क्या करते हैं, जब अंगार लगाते हैं वो जीवाणु हमारे नष्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि यही मिट्टी उठा के हम लोग क्या करते हैं, ईंटा बनाते हैं। जब ईंटा बन जाती, क्या ईंटा को हम बारीक बारीक बना लें, उसको ज़मीन में फैला दें, तो क्या ईंटे के ऊपर हम खेती कर सकते हैं? नहीं सर। ऐसे ही हमारी ज़मीन, हम बोलते हैं कि आप अंगार लगाते हैं तो इसमें कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं, कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जो हमारे ज़मीन के लिए आवश्यक है। हम अगर इसमें अंगार लगा देंगे ना, तो आपके जो जीवाणु है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आपकी ज़मीन में 5-10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, हम मानते हैं कि 15 सेंटीमीटर की ज़मीन ही आपके लिए लाभदायक। उसके नीचे की ज़मीन हमारे कोई काम की है क्या? 15 सेंटीमीटर की ज़मीन में क्या होता है, हमारे जितने भी जीवाणु, जितने भी जीवाणु, जितने पोषक तत्व, बस इतनी 15 सेंटीमीटर की गहराई तक रहते हैं। उसके नीचे आप जैसे जैसे खुदाई करते जाते हो, वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, अनुपजाऊ हो जाती है। तो हम लोग यही सलाह दे रहे हैं, हम किसानों से भी यही अपील करते हैं कि आप अपने खेत में कभी पराली न जलाएं, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसमें एक मशीन आती है, इसका भूसा बना सकते हैं आप। जो अभी आपने कटाई कर